कैसे आपने मतलब ये पैथ चुना आने के लिए? पैरानॉर्मल रीजन था इसके पीछे आने का? क्या हुआ क्या था एक्चुअली? आई वॉज 16 years old. मैं जो है वॉक कर रही थी पार्क में. वॉक करते करते सडनली मुझे एक लड़की दिखी वहाँ पर पार्क में, जो एक स्पिरिट थी और बिल्कुल एक पेल सफेद रंग का मुंह. आपको शैडो दिखी या प्रॉपर मतलब? प्रॉपर बिल्कुल मेरे को दिखी, एक फिगर दिखी मुझे बिल्कुल. तो आई गॉट वेरी स्कैर्ड. उनके पास 30 स्पिरिट्स पहुंच जाती है और वो उनको बोलती है, मुझे फील हो रहा है कोई मुझे नोच रहा है, कोई मुझको स्क्रैच कर रहा है, कोई मेरी उंगली पकड़ के मोड़ रहा है, कोई मेरा हाथ पकड़ के मेरा हाथ मुड़ गया पूरा. शी एक्चुअली पोजेस्ड मी. मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मैं नहीं बचूंगी ऐसे. आई कांट टेक इट एनी मोर. मुझसे नहीं हो पा रहा. तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में. आज हम बड़े डेप्थ में बातें करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग पर और साथ ही साथ पैरानॉर्मल. आज हमारे साथ है सिमरन जी, और सिमरन मैम बोल देता हूं मैं. होलिस्टिक लाइफ कोच एंड टैरो कार्ड रीडर. मैम, हम जो बात करेंगे ना, पैरानॉर्मल से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अभी मेरे को आप समझाओ टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में. सबसे पहले नमस्ते, जय काली माँ. और जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि टैरो क्या है, आजकल जो है टैरो को लेकर बहुत सारे लोग क्यूरियस हो रहे हैं और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. एंड टैरो जो है एक बहुत ही खूबसूरत मीडियम है, एक बहुत ही खूबसूरत टूल है जिसके द्वारा हम इंट्यूशंस को चैनल कर पाते हैं, राइट. Okay. और एक पिक्टोरियल फॉर्म में उसको देख पाते हैं. एंड हम चैनल क्या करते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे हम कनेक्ट करके मैसेजेस लें, भगवान से कैसे कनेक्ट करके मैसेजेस लें, चाहे वो हम खुद के लिए कर रहे हैं या हम अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं या हम किसी और के लिए कर रहे हैं, एक फैमिली मेम्बर, एक फ्रेंड, एक रिलेटिव या किसी को जिसकी हेल्प की ज़रूरत है. हम मीडियम बन जाते हैं किस चीज़ के? उस इंसान को अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर. सबकॉन्शियस किसकी? भगवान की आवाज़ होती है, राइट. सबकॉन्शियस को हम भगवान की आवाज़ मानते हैं, राइट. हमारी अंदर आत्मा, हमारी इंट्यूशन इस भगवान की आवाज़, हम उससे उसको क्लियरली कनेक्ट करके मैसेजेस जो है डिराइव करते हैं. और किसी भी चीज़ में जहाँ पर वो ज़िंदगी में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, उसको किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको किसी चीज़ का पास्ट देखना है, अपना पास्ट देखना है, प्रेजेंट के बारे में कुछ पूछना है, कोई एक्शन लेगा तो फ्यूचर में क्या होगा ये पूछना है, ये सारी चीज़ें हम टैरो के द्वारा देख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और सामने वाले की या अपनी खुद की मदद कर सकते हैं. इसका प्रोसेस आप बताओगे थोड़ा सा मेरे को? बिल्कुल, इट्स एन एक्सीलेंट टूल टू गेट गाइडेंस, राइट, एंड टू हेल्प यू नेविगेट योर वे, रास्ते निकालना जिंदगी के अंदर भी. सो ये जो है 78 कार्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके. एंड हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम अपनी इंट्यूशन द्वारा कार्ड से कनेक्शन बनाते हैं, राइट. भगवान से कनेक्शन बनाते हैं और फिर हम मेडिटेट करके, साधना करके एक स्टेबल एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी के अंदर आते हैं, वेयर वी आर रेडी टू रिसीव द मैसेजेस. एंड उसके बाद जो कार्ड्स है हम उसको शफल करना शुरू करते हैं. एक सवाल हम पूछते हैं सामने वाले से कनेक्ट करके, या अगर खुद के लिए पूछ रहे हो तो खुद से कनेक्ट करके, भगवान से कनेक्ट करके हम उसको शफल करते हुए क्वेश्चन पूछते हैं और हम कार्ड्स निकालते हैं. और जो कार्ड्स आए होते हैं हम उसके द्वारा डिसाइफर करते हैं अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए कि हमें सामने वाले को या अपने आप को क्या गाइडेंस देना है, क्या मैसेज है, इसका क्या आंसर है. सिंपल. परफेक्ट. तो ये ऐसे वर्क करता है. Yes. और ये कितने % एक्यूरेट हो सकता है या फिर होता है? राइट. सो आप किसी भी अगर मोडालिटी में चाहते हो, राइट, एक्यूरेसी 100 किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती, बिकॉज वो सिर्फ परमात्मा या भगवान ही देते हैं. ऐसे तो नहीं तो आप गॉड बन जाओगे ना, भगवान बन जाओगे, राइट. लेकिन एक इंसान के पास ये शक्ति होती है कि वो अपना बेस्ट करके दे. मतलब वो खुद अलाइनमेंट में हो, उसकी एनर्जी सही से वर्क कर रही हो, वो मेडिटेट करे, ग्राउंडेड रह के बिल्कुल एक सच्चे दिल से जब सामने वाले की मदद करने जाता है तो ईश्वर मदद ज़रूर करते हैं. एंड यूजुअली देखा जाता है कि अगर 10 आप सवाल पूछ रहे हो, 10 सवाल भी पूछ रहे हो, तो 7 to 8
जो है बिल्कुल मैच करता है, होता है, यस डेफिनेटली होता है, भगवान चाहे उससे ज़्यादा भी हो सकता है. At the end of the day, it's all about God also present here. Okay. But we do see 70, 80%, Accuracy. 90%, yes, absolutely. मतलब 70-80% अगर एक्यूरेसी आ रही है तो हम इसको स्मार्ट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं. स्मार्ट कम्युनिकेशन देखिए, हम किसी भी चीज़ को, आज को सिर्फ टैरो की बात नहीं है, लेकिन आज को अगर हम किसी के बीच में सुलह भी करना चाहते हैं, हम किसी से बना के भी रखना चाहते हैं, है ना, या किसी में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसको ठीक भी करना चाहते हैं एक मीडिएटर बन के, तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि हम क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उसको हम सामने वाले को शब्दों के द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा उस इंसान को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस करा सकते हैं. तो कम्युनिकेशन, हर एक चीज़ में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, एंड इसमें भी, क्योंकि जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो कितने अफेक्टेड हैं या बुरी चीज़ों से गुजर रहे हैं, बहुत ही दुखी है, उनको बहुत ही, मतलब कितने ऑब्स्टिकल्स वो खुद फेस कर रहे होंगे जो वो किसी से मदद मांगने आए हैं. अब आपको उनको कुछ कन्वे करना है, तो आपके वर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एनर्जी बहुत मायने रखती है सामने वाले की एनर्जी पे. वो बदल भी सकती है उसकी एनर्जी. आप उसको एक खराब न्यूज़ भी एक ऐसे ढंग में दो कि वो मोटिवेट हुए एक्शन लेने के लिए एक पॉजिटिव वे में, या उसको एक्सेप्ट करने में, एम्ब्रेस करने में. तो ये शब्दों का खेल डेफिनेटली है, और ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पे एप्लीकेबल भी है. अच्छा, कैसे आपने मतलब ये पैथ चुना आने के लिए कि बड़ा ही यूनिक जोनर आ जाता है. अगर इसकी बात करें ना कि टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या फिर वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो आपने मतलब क्या आपके दिमाग में आया? आपने मेरे को बता दिया है वैसे तो कि पैरानॉर्मल रीजन था इसके पीछे आने का. तो आप पूरा डिटेल में शुरू से बताओ कि क्या हुआ क्या था एक्चुअली. सबसे पहले मेरा ये मानना है दैट हम इस पाथ को नहीं चुनते हैं, अच्छा. ये पाथ हमें चुनता है, राइट. ओके. क्योंकि आप इस चीज़ के साथ अगर बॉर्न हुए हो, राइट, एक ड्राइव, एक मैसेज, एक ऐसी शक्ति, ये एबिलिटीज़, ये आपको भगवान किसी रीज़न की वजह से दे रहे हैं, और अगर दी है तो उसके तरफ खिंचाव या पुल भी साथ में जो है दिया जाएगा, ताकि आप अपने रास्ते से अलाइन हो, और जब आप होगे तो दूसरे भी उस चीज़ से अलाइन होना शुरू हो जाएंगे आपके द्वारा, राइट. तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है जिसका आप एक पार्ट हो, राइट. तो ये वहाँ से एक तो शुरुआत होती है. अब मेरी ज़िंदगी में बहुत सी सुपर नेचुरल चीज़ें हुई हैं, एंड जो कि कारण बनी मेरा स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति आने का, मेरे सवालों के जवाब ढूंढने का, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी. सो राइट सिंस आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं 3-4 साल की थी, तो मुझे एक सपना जो है बहुत ही रिकरेंटली रोज़ आया करता था, राइट. उस सपने में मैं अपने आप को जो है देखा करती थी कि मैं थी तो 3-4 इयर्स की एक बेबी उस टाइम पे, राइट. लेकिन मैं अपने आप को एक 18 या 20 ईयर ओल्ड गर्ल की बॉडी में देखा करती थी. अच्छा, उस टाइम पर ही? उस टाइम पर. और उसने एक तरीके के लूज कपड़े जो है पहने हुए हैं, और सर पे कुछ बांधा हुआ है. एक माउंटेन के टॉप पे जो है मैं खड़ी हुई हूँ, और मैं खड़ी कहाँ हूँ, अब मैं देख रही हूँ आसपास, तो मुझे बहुत ग्रास दिखाई दे रही है, आगे मुझे एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है. यही ड्रीम एक रात का समय में भी आ रहा है, एक दिन के टाइम में भी आ रहा है, जहाँ और डिटेल्स मुझे दिखाई दे रही है, राइट. और मैं खड़ी कहाँ हूँ, मैं एक रेलिंग के बीचों बीच खड़ी हुई हूँ, यानी कि मैं बॉडी फॉर्म में हूँ ही नहीं, मैं एक स्पिरिट फॉर्म के अंदर खड़ी हुई हूँ वहाँ पर, ओके. और इसको देख के कोई भी समझ नहीं पाएगा कि क्या है, एंड डर जाएगा व्हेन यू आर अ चाइल्ड ऑल्सो. सो इट यूज्ड टू हैपन विद मी दैट एट दैट एज ऑल्सो मुझे बहुत ही ऐसा लगता था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और मैं जाके अपने पेरेंट्स को बताया करती थी कि मुझे ऐसे सपना आ रहा है, दिख रहा है, एंड वो लोग मुझे समझा करते थे तो ओके यस, उसको सच में कुछ दिखाई दे रहा है. सो दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट ऑल्सो. बट कुछ साल बीतते गए, मैं बड़ी होती गई, वो सपना आता गया, और कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि क्या हो रहा है, ये सपने क्यों इतनी रेगुलरली, इतने ऑफन तरीके से दिखाया जा रहा है, कुछ तो है. बट जब तक मैं उस एज में पहुंची जहाँ फाइनली आई वॉज रेडी टू फाइंड सम आंसर्स, राइट.
तब जाके मैंने इसका जवाब स्पिरिचुअलिटी में ढूंढना शुरू किया, क्योंकि मुझे कॉलिंग आई, मुझे पुल आई कि ओके, मुझे किसी चीज़ द्वारा इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे कुछ बताया जा रहा है, मुझे कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, राइट। सो उस टाइम पर मैंने जो है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा देखने की कोशिश की कि व्हाट इज़ दिस, बिकॉज एक हिंट अंदर, मेरी अंदर आत्मा ऑलरेडी बोल रही थी कि कुछ कनेक्शन कहीं पहले से है, कुछ जुड़ा हुआ है। तो आई वाज लाइक हाँ, मुझे कुछ आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि इस जन्म की बात तो है ही नहीं है। सही बात है। तो मुझे पता था कि कहीं और से कुछ आ रहा है। तो जब मैंने और गहराई में जाके उस चीज़ को समझा, तो तब मुझे जो है वहाँ से सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए कि हाँ, मेरी पास्ट लाइफ मुझे दिख रही है। एंड इससे धीरे धीरे करके मैंने टैरो के द्वारा इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, छोटी छोटी डिटेल्स, कनेक्शंस, कनेक्टिंग द डॉट्स, अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्यों है ये, ऐसे क्यों हो रहा है। और वहाँ से मुझे मेरे सवालों के भी जवाब मिलने शुरू हो गए। सो ये इस तरीके से मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है शुरू हुई। एंड सबसे पहला जो मेरा टैरो के साथ जो एक मैंने टैरो को खुद के लिए कभी जो है इस्तेमाल किया, यूज़ किया, वो इस तरीके से था कि ये सपना मुझे क्यों दिख रहा है, मैं क्या देख रही हूँ, ये कौन है, ये क्यों हो रहा है, मुझे क्या बताया जा रहा है, मुझे क्या करना है। तो इट टर्न्स आउट कि मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखाई जा रही थी, ओके। राइट। और एक कारण से दिखाई जा रही थी, बिकॉज वो मुझे इस तरफ खींचना चाहते थे, आकर्षित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं ढूंढूं, मैं देखूं, मैं ऐसी चीज़ें देखूं जो इस दुनिया में सबको नहीं दिखाई देती, या सब विश्वास नहीं करते, या मानते नहीं। बट मेरा कुछ पुल था इस प्रति, और वो होना शुरू हो गया। एंड इतनी बात मेरे सामने क्लियर हो गई और मैं समझ गई। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। तो उसके आप बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताओ ना, कि पिछले जन्म से क्या था कनेक्शन, क्या आपने जब देखा वो। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो वो जन्म था, राइट, मैं एक स्पिरिट फॉर्म में थी। क्यों थी? क्योंकि वो जन्म बहुत अब्रप्टली एंड हो गया था। ओके, वो जन्म में कुछ किसी एक्सीडेंट द्वारा आई फेल डाउन फ्रॉम द क्लिफ। तो वहाँ पर जो है अनटाइमली डेथ हो गई थी, एंड मैं एक स्पिरिट फॉर्म में चली गई थी। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन चीज़ें पूरी नहीं हुई, राइट। तो कुछ कैरी फॉरवर्ड हो गया, जिसके बारे में मुझे याद दिलाया जा रहा था कि अब इस जन्म में पिछले जन्म का कुछ पूरा करना है। जो काम अधूरा रह गया है, जो चीज़ें अधूरी रह गई है, जो विशेज़ आपकी अधूरी रह गई है, अब आपको यहाँ पर उन चीज़ों को पूरा करना है। एंड बड़ी ही अर्ली एज से वो मैसेजेस डिलीवर होने शुरू हो गए थे, राइट। क्योंकि एक ये बहुत बड़ी चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई, मैं मानती हूँ कि मुझे बिल्कुल मतलब बॉर्न होते ही एक अपने किसी बड़ी मिशन का एहसास भगवान ने फील कराना शुरू कर दिया था कि यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग, यू आर हियर फॉर समथिंग बिग। आपका एक पर्पस है, चाहे कोई और माने या नहीं माने, लेकिन आपको कुछ इन चीज़ों से जोड़ा एक कारण की वजह से जा रहा है, राइट। एंड जस्ट फॉलो द पाथ, फॉलो द कॉलिंग। बिकॉज पहले दिन जब आपको दिखाई देता है, आप समझ नहीं जाते हो कि ये सब क्यों हो रहा है। अब बहुत आपके मन में सवाल होते हैं, बहुत चीज़ें, आप भी बहुत क्यूरियस होते हो, आप भी बहुत कुछ सोच रहे होते हो, देख रहे होते हो, महसूस कर रहे होते हो, ढूंढ रहे होते हो। बट सबसे बड़ा कनेक्शन जो मुझे समझ आया, वो मुझे टैरो से भी कनेक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि इसी के द्वारा तो मैंने जाके ढूंढना शुरू किया आंसर्स को कि क्या हो रहा है। वो मुझे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद दिलाना चाह रहे थे। वो मुझे बताना चाह रहे थे कि एक ब्रिज है जहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, आपको मेमोरी है, ये सब क्यों है, क्या हो रहा है, क्या कारण है। ये सब सवाल आके मेरे सामने खड़े हो गए, जिसको फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी के द्वारा धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में डिकोड करना शुरू किया। अच्छा, टैरो कार्ड से हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं? पैरानॉर्मल, ब्लैक मैजिक, ये पॉसिबल है? बिल्कुल कैसे? पॉसिबल है, बिकॉज हम टैरो के द्वारा एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, सामने वाले की एनर्जी से। अब उसकी एनर्जी में कोई भी चीज़ इफेक्ट डाल रही है, किसी भी चीज़ का प्रभाव है, तो वो हमें दिखाई देगा, महसूस होगा, और हम देख के उस इंसान को बता पाएंगे, बिकॉज हम एनर्जी रीड भी कर रहे हैं वहाँ पर, राइट। और किसी भी पर्सन के अंदर या किसी भी एक बॉडी के अंदर, चाहे वो एक प्रेत आत्मा है या एक ऐसी शक्ति है जो उसके अंदर आकर उस पर हावी हो गई है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, उसका इफेक्ट हमें टैरो के द्वारा दिखाई देता है, और हम देख के बता सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट।
और उसके थ्रू हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके थ्रू हम डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? लेकिन टैरो के द्वारा हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। पहले तो हमें इस चीज़ को ढूंढना कि हुआ क्या है। जब आपको इस चीज़ पे कंफर्मेशन मिलेगा तभी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं सोल्यूशन ढूंढने। जब हमें प्रॉब्लम इफेक्टिवली पता चल गई है कि क्या है, तो इसको फिर हम सोल्यूशन करने जाते हैं, रेमेडी करने जाते हैं आगे उस चीज की। बिल्कुल। अब इसमें बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स जो है वो इसमें रेमेडी नहीं बताते, वो ये आपको कंफर्म कर देते हैं कि यस ऐसा कुछ है और आप जो है अब इस चीज़ के लिए आगे जा सकते हो। ओके। एंड कुछ लोग हैं जिनके पास इस तरीके की पावर शक्ति है जो इस चीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं। अब अगर आप काली रंग की बात करते हैं तो मैं पर्टिकुलरली लोगों को रेमेडीज देती हूँ ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, इविल आई, बुरी नज़र, इन सब चीज़ों को कट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और इसके साथ साथ मैं लोगों की बाकी एरियाज़ में भी मदद करती हूँ ज़िंदगी में कि अगर आपको वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कभी रिलेशनशिप्स के किसी चीज़ के अंदर फंस गए हो या आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहिए, आप करियर में कहीं अटक गए और आपको समझ नहीं आ रहा हम कैसे इस चीज़ से बाहर निकले, किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस जो आपके कामों को अटका रही है, रोक रही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या लेना चाहिए, मैं लोगों को हेल्प करती हूँ थ्रू गाइडेंस टैरो के द्वारा एज वेल एज स्पिरिचुअल रेमेडीज। तो मैं काली रंग पे ही जो है ये सब चीजें करती हूँ। आप एक दो एग्जांपल दो ना, जैसे वेल्थ के रिलेटेड कोई एग्जांपल, क्या रेमेडीज है कुछ ऐसा? ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट है जो कि वेल्थ को लेके किसी डिफिकल्टी पे आ रहे हैं, हो सकता है उनका जो है काम नहीं बन रहा है। आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ना मैम, वो लोन्स की है जो मैंने देखी है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ रेमेडीज हैं? बिल्कुल, रेमेडीज हर चीज से रिलेटेड है, बिल्कुल है। लेकिन एक चीज हमें बहुत इम्पोर्टेंटली यहाँ पे याद रखनी है कि हर एक इंसान का खुद का कर्मा भी है, राइट? ओके। और हर एक इंसान का कर्मा जो है उसको भोगना ही भोगना है, राइट? इसलिए किसी भी दो व्यक्तियों की प्रॉब्लम सेम नहीं होगी, वो हर एक अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को अपनी इंडिविजुअल डेस्टिनी के साथ लेकर आ रहा है आपके पास। एंड एट दैट टाइम आप एज अ हीलर, आप एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज अ रेमेडी गिवर, आप उसकी बेस्ट तरीके से मदद करने में कोशिश करोगे, हेल्प करोगे, आप अपने वे से अपना बेस्ट दोगे। आगे क्या है वो भगवान के और उस इंसान के हाथ में है, राइट? इट इज़ इन दैट प्लेस। बट जैसे आपने पूछा वेल्थ से रिलेटेड, अगर हम किसी रेमेडी की बात कर रहे हैं, जैसे मेरे पास अगर कोई पर्सन आ रहा है जिसको फॉर एग्जांपल करियर में ग्रोथ चाहिए, उसको पैसे की बरकत चाहिए, राइट? तो मैं उसको डेफिनेटली, जैसे मेरे पास क्रिस्टल्स के द्वारा मैं वाटर हीलिंग में मदद करती हूँ, पानी को ब्लेस करके, एनर्जाइज करके आपको देना कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स हटे और आपके काम बनने शुरू हुए, राइट? पूजास के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा मैं आपकी उस चीज़ को हटाने में आपकी मदद करती हूँ एंड एक ऐसी शक्ति को एक्टिवेट करने में और जागृत करने में मदद करती हूँ जिसके द्वारा आप उस चीज़ के एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आ जाए जिसको आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर द केस इज मनी। अब मैम इनके बारे में बातें करते हैं, क्रिस्टल्स ये कैसे मतलब लाइफ में इफेक्ट करते हैं हमारी, और ये कौन कौन से क्रिस्टल हैं, थोड़ा सा बताओगे आप इनके बारे में? सो क्रिस्टल्स जो होते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का गिफ्ट है, भगवान का हमें गिफ्ट है एंड इनको स्पिरिचुअल मेडिसिन के तौर पे भी हम देख सकते हैं। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी, कभी हम बीमार हो गए, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सर में दर्द हो गया, ओके वी टेक अ मेडिसिन। इसी तरीके से अगर हमें स्पिरिचुअल बॉडी में कहीं अटकाव, कोई ब्लॉकेज, किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्रिस्टल्स एक बहुत ही सुंदर तरीका है उस चीज़ को ठीक करने का। ओके, राइट? सो क्रिस्टल्स हम पहनते हैं किसी चीज़ जो हमारे अंदर बहुत एक डिप्लीटेड कोई चीज़ है, कम हो गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए, कुछ बहुत एक्सेस में वर्क कर रहा है तो उसको कम करने में, बैलेंस में लेकर आने में, किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर तो उस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए, क्योंकि अगर आपने अपनी बॉडी पे कुछ भी पहना हुआ है या बांधा हुआ है तो वो आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी का एक पार्ट बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है और वो वेव्स रेडिएट करता है जो इन रिटर्न आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करके आपके ऑरा में वो एक चीज़ वेव करती है, रेडिएट करती है, राइट? तो बिल्कुल क्रिस्टल्स इसी तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्रिस्टल को देखा जाए तो दिस आप इज, इसको उतार के दिखा दोगे एक बार? सो
बिल्कुल। सो ये काली रंग का ही क्रिस्टल ब्रेसलेट हम्म। है एंड मैं इनको खुद जो है मेडिटेट करके क्यूरेट करती हूँ साथ में। सो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है, मैंने 4 क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन इसके अंदर रखा हुआ है एंड ये पर्टिकुलरली क्यूरेट किया गया है टू एक्टिवेट योर फेम। ओके, तो अगर कोई इंसान जो है जो चाह रहा है उसकी ज़िंदगी में फेम या पॉपुलैरिटी बढ़े, उसका सक्सेस और उसका सूर्य स्ट्रांग हो जाए जिसके द्वारा वो अपनी पॉपुलैरिटी को पा सके, राइट? सो दिस ब्रेसलेट इज़ फॉर दैट। ठीक है। ओके, इसके अलावा जो क्रिस्टल होते हैं, एक क्रिस्टल के हज़ारों बेनिफिट्स होते हैं, राइट? सो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि उसको जैसे आपने क्यूरेट किया, इसके साथ साथ मैं उसमें इंटेंशन भी डालती हूँ और सामने वाले का नाम से पूजा भी करके देती हूँ कि लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना मैम, क्या कि उसको कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा या फिर। एब्सोल्युटली। हाँ। सो इसी मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि टैरो के थ्रू मैं तब उनको बताती हूँ कि अच्छा आपके लिए ये एनर्जी अच्छी रहेगी, आपके लिए ये क्रिस्टल अच्छा ओके रहेगा, ओके आपको ओके ओके। इसके साथ वर्क करना चाहिए, आपको ये यूज करना चाहिए। तो तभी वो उनके लिए सबके लिए डिफरेंट रहता है। बट क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में एक अंतर है, राइट? क्रिस्टल्स एक बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल एनर्जी से सबकी एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं। बहुत ही कम एक्सेप्शंस होंगे कि कोई क्रिस्टल किसी को सूट नहीं कर रहा है या कुछ एनर्जी में बड़ा वियर्ड एक वेव क्रिएट कर रहा है। बट जेमस्टोन्स के साथ आप ये नहीं कर सकते हो। अगर आपकी एनर्जी को नहीं सूट कर सकता तो वो आपके लिए फेटल भी हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। क्रिस्टल्स का ऐसा सिनेरियो नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सूट नहीं करेगा, आपको कुछ अपने एनर्जी के अंदर चेंज दिखाई देंगे जो आप रेक्टिफाई बहुत इजीली कर सकते हो, राइट? बट ओवरऑल जैसे जो मैंने यहाँ पे क्रिस्टल्स पहने हैं, सो ये हमारे 2024 का एक स्पेशल क्यूरेशन था। इस साल में आपको बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए, एक आपकी इंट्यूशंस, मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक आपके वेल्थ, सक्सेस और पावर को, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, एक आपकी प्रोटेक्शन के लिए, किसी भी एंटिटी से, चीज़ से, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए है, राइट? सो ऐसे मैं भी अपनी एनर्जी के साथ क्रिस्टल्स चेंज करती रहती हूँ। मुझे कुछ फील हो रहा है दैट मुझे इस मोमेंट में इस चीज़ की हेल्प चाहिए या ज़रूरत चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए, सो आई वर्क विद दैट क्रिस्टल एज वेल। मैम आपके पास जो केसेस आते हैं, हम बात कर रहे थे ब्लैक मैजिक या फिर किसी एंटिटीज, स्पिरिट्स, उसके बारे में एक दो बताइए थोड़ा डिटेल में, कि कैसे So- कैसे केस आते हैं ताकि लोग रिलेट कर सकें कि उनके साथ क्या क्या होता है अगर ऐसी चीजें हैं तो। सो बहुत 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 तरीकों के केसेस आते हैं बिकॉज आई हैव डन ओवर 10,000 रीडिंग्स नाउ, ओके। राइट? सो बहुत, जैसे एक दिन में मैं मल्टीपल टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हूँ, बहुत सारे अलग लोगों से मिलती हूँ। बट एक बहुत ही पेक्यूलर चीज़ जो होती है कि मेरे पास ऐसी फैमिलीज आती हैं, राइट, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिविटी होता है, ब्लैक मैजिक होता है, और वो कुछ अजीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, राइट? जहाँ पर उनको एहसास होता है, फील होता है कि नहीं यार, समथिंग इज़ नॉट राइट। हमारे काम किसी नेगेटिव शक्ति या फोर्स ने रोक के रखे हैं। एंड ना कि सिर्फ दैट, उनको फिजिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं कैसे? कन्फर्मेशंस के लिए। जैसे उनको, मेरे क्लाइंट्स जब मेरे पास आए हैं तो वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं कि सब कुछ जो है ठीक चल रहा था, बट सडनली हमें बहुत ज़्यादा एक डार्क एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी का आभास होना शुरू हुआ और हमारे काम बिगड़ने शुरू हो गए घर के अंदर? उसके बाद। यस, घर के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर, बिजनेस के अंदर, राइट, अपनी खुद की हेल्थ के अंदर। कुछ लोग बताते हैं दैट उनको बहुत ही गंदी स्मेल्स आती है, या एकदम से किसी चीज़ की बर्न होने की या किसी चीज़ के सड़ने की उनको एकदम से स्मेल आई। कुछ लोग बताते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी वियर्ड सी चीज़ मिली जो उन्होंने नहीं रखी है, राइट? सो कभी कभी उनके अलमारी में कुछ अजीब चीज़ों का मिलना, राइट, या उनके घर में उनकी, जैसे किसी ने कुछ रख दिया है पास में आके, उनके घर के बाहर कुछ लोग बताते हैं, उनकी गाड़ी के पास बताते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जो उन्होंने नहीं रखी होती है, लेकिन उनको पता है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, दिस इज एमिटिंग सम बैड एनर्जी। कोई एक केस इसमें पर्टिकुलर? या सो जैसे मैं आपको बता ही हाँ, रही हाँ, हूँ, हाँ। सो एक जो है फैमिली, एक नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ, मेरे पास मल्टीपल, रोज एवरी डे आई डील विद सच केसेस ऑल्सो, जहाँ पर फैमिली आ रही है एंड वो लोग बात कर रहे हैं कि कैसे ब्लैक मैजिक उन पे अफेक्टेड है। वो कंफर्मेशन के लिए आते हैं कि उन पे हुआ है या नहीं। फिर मैं उनको बताती हूँ कि हुआ, यानी कभी कभी नहीं भी हुआ होता, कभी कभी
हो सकता है उनकी सिर्फ टाइम कुछ ऐसा चल रहा है जो उनका साथ नहीं दे रहा है, राइट? लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको भी फील हो रहा है और सामने भी आ रहा है तो इट इज़ अफेक्टेड और वो दिखाई भी देता है। जैसे एक फैमिली थी जिसकी जो डॉटर है वो मेरे पास आई थी बताने के लिए कि हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से जो गुजर रहे हैं, राइट? हमें आए दिन बुरे सपने आते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हमें कोई देख रहा है, घर के राइट? अंदर घर के अंदर हमें हम पे कोई नज़र रख रहा है, हमें कोई देख रहा है, हमें बहुत ही डर महसूस होता है, हम आधी रात को खुद उठ जाते हैं, राइट? जैसे उनके साथ हो रहा था कि वो उठ जाती है आधी रात को, राइट? उनको बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है एंड एक बारी उनको कोई दिखाई दिया अपने सामने खड़े हुए, राइट? सो वो वही जानना चाहती थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग। उनकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा उन पे अटैक्स हो रहे थे, जहाँ पर उनकी मदर को जॉइंट्स के पेन्स पियर्सिंग शुरू हो गए, जैसे उनको कोई नीडल्स चुभा रहा है, राइट? कोई नीडल्स जैसे मार रहा है उनको। उनके फादर के बिजनेस के अंदर भी बड़ा उन्होंने डाउनफॉल देखा, राइट? ये जो थी वो बता रही थी कि मेरे को सारा टाइम ना ऐसे दिमाग बंदा बंदा लगता है, मैं पूजा नहीं कर पा रही सर में हूँ। दर्द रहता है। सर में दर्द एंड एक तरीके से घुटन महसूस होना, ऐसा फील होना कि वो जो करना चाह रही है वो कर नहीं पा रही, जैसे उनको कुछ और चीज़ कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो जब पूजा करना चाह रही है वो पूजा नहीं कर पा रही है। शी इज़ नॉट एबल टू गो टू गॉड या प्रे। तो उनका मन कर रहा है नहीं मेरे को पूजा नहीं करनी चाहिए, बट अंदर से मन कर रहा है पूजा करनी चाहिए। तो ये क्लैश कहाँ से आ रहा है? अगर एक नॉर्मल इंसान को भगवान की पूजा करनी है वो जाके कर लेगा, क्या रोक रहा है आपको ये करने से? और इस लेवल का रोक रहा है कि आप जाप भी नहीं कर पा रहे, आप नाम भी नहीं ले पा रहे, आप चाहते हुए वो मन चीज़ नहीं नहीं लग रहा कर उस पा साइड। रहे, जाया ही नहीं जा रहा उस तरफ। क्यों? क्योंकि वो पता है कि ना ठीक हो जाओगे, पता है कि वो भगवान की शक्ति इस चीज़ को ख़त्म कर देगी। तो वो चीज़ आपके विल पावर पे इफ़ेक्ट कर अटैक जाती है। करती है। बिल्कुल अटैक करती है। और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि इस तरीके की चीज़ें इफ़ेक्ट करती है उन लोगों को जो कि लो एनर्जी के अंदर है। लो एनर्जी पे ये अंदर घुस जाती है चीज़ें, या आपका प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उस टाइम पर आके, उस पॉइंट पे आके ये चीज़ इफ़ेक्ट कर जाती है। क्योंकि कुछ भी अगर नेगेटिव है तो आप उस पे हावी हो सकते हो, और जो पेड़ अपने में ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो उसको हवा नहीं हिला पाएगी आकर। ये वो वाली बात हो गई। आजकल तो है ना क्या हो गया ना, लोग है ना अपनी रूट से भी अलग हो गए हैं, पूजा पाठ इन सब चीजों से। तो वैसे ही अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था इंद्रजाल, तो उसमें लिखा हुआ था 90% लोग है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लैक मैजिक के शिकार हैं। तो तो रीजन यही है बिल्कुल उसके अंदर जो देखो, मैं एक और आपको एक बात बताती हूँ। हम्म, हम एक कलयुग में हैं, हम इस चीज़ को डिनाई तो नहीं कर सकते कि हम हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है इस दौरान, राइट? तो हमें भगवान के पास जाना और पॉजिटिव रहना, खुश रहना, और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है इस चीज़ को आज के टाइम में करने के लिए, राइट? और इल इंटेंशंस है लोगों की, राइट? आजकल आप देखोगे लोग बड़े सारे टेढ़े कामों के अंदर भी है, जिसको हम स्पेल्स भी बोलते हैं। बड़े सारे लोग छोटे छोटे कामों के लिए स्पेल्स करने बैठ जाते हैं या कराने बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल होता है, नेगेटिव एनर्जी किसी को सेंड करने का काम होता है, और ये सब बहुत ही फुल फ्लेजेड तरीके से चल रहा है। तो आप ब्लैक मैजिक सिर्फ वो नहीं है जहाँ पर आप एक एक चीज़ को, एक डॉल को ही बनाकर उसको कुछ कर रहे हो, वो भी है। लेकिन उसके साथ साथ किसी भी वे में नेगेटिव एनर्जी किसी को सेंड करना भी है, जो कि बहुत ही कॉमनली आजकल होता है, बिल्कुल होता है। मैम आप अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे थे पैरानॉर्मल, वो आप बताओ। ओके, सो यस, हुआ है, मेरे खुद के साथ हुआ है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। एंड मेरा रीज़न और मेरी जो स्टोरी है ये इसलिए शेयर करने की नहीं है सिर्फ कि मैं बता दूं मेरे साथ क्या हुआ था, बट आई बिलीव ये एक कारण से हुआ था मेरी ज़िंदगी में। एंड जो भी इंसान इस चीज़ को सुन रहा है, अगर किसी भी ऐसी चीज़ से गुजर रहा है, तो आई वांट कि उसकी हेल्प होए, उसकी मदद होए, राइट? जो भी वो स्टोरी से सीख पाए, समझ पाए, आई वांट दैट। एंड दिस इज़ नॉट अ स्टोरी ऑफ दैट आई गॉट पोजेस्ड, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ काली माँ सेव्ड माई लाइफ, और मेरी ज़िंदगी कैसे जुड़ी काली माँ से,
क्योंकि इसका कनेक्शन इस कहानी से ही है। ओके, सो सबसे पहले हुआ क्या था दैट आई वाज 16 years old एंड हर एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्पेशली एक हीलर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंसेस आते हैं जो उनको बहुत तोड़ते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, बिकॉज उनकी अल्टीमेट डेस्टिनी होती है सबको हील करना। और आप सबको हील ऐसे ही नहीं कर सकते जब आपके पास खुद भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सब कुछ नहीं देखा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में डाला जाता है। सो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स जो है चलते हैं ज़िंदगी के अंदर। मेरा काफ़ी लो टाइम जो है चल रहा था। आई वाज नॉट फीलिंग ओके, मुझे बहुत ही इमोशनली मेंटली डाउन फील हो रहा था। एंड आई वाज इन द मिडल ऑफ दैट, मैं उस फेज के बीच में थी, बीचों बीच। तो मैं एक दिन पार्क गई वॉक करने में। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं वॉक करूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि अच्छा आप गाने सुन रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, पार्क चले गए, थोड़ा नेचर में ओपन में चले गए। तो मैं एक दिन पार्क जो है वॉक करने चली गई। ये कितने टाइम पहले की बात है? व्हेन आई वाज 16 years old। ओके ओके। सो जैसे मैंने बताया, मैं काफ़ी ख़राब मूड में, काफ़ी अपसेट थी, मैं तब गई। और ये शाम का समय था जिसको हम संध्या बोलते हैं, राइट? तो उस टाइम पे ना दिन होता है ना रात होती है, ये एक ट्रांजिशन का टाइम चल रहा होता है। तो इस दौरान मैं जो है वॉक करी थी पार्क में। वॉक करते करते सडनली मुझे बहुत ही एक अंधकार जैसा फील हुआ, एक डार्कनेस एकदम से जैसे मेरे आसपास छा गई। मुझे ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ। तो मैं एकदम से जाके जो है साइड में एक बेंच था, मैं वहाँ जाके बैठ गई। कुछ अजीब सा मुझे एकदम से एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं बैठ गई वहाँ पर जाकर। और जब मैं बैठी तो मुझे एक लड़की दिखी वहाँ पर पार्क में, जो एक स्पिरिट थी, एक गोस्ट थी। वो कोई रियल ऐसी कोई पर्सन नहीं थी, एक आत्मा थी। वो मुझे एकदम से दिखी। कैसे फॉर्म में दिखी वो आपको? सो उनका जो मतलब अपीयरेंस था, वो मेरे जैसी ही दिख रही थी। मतलब उसकी एज कुछ 19-20 ईयर्स की लड़की, यंग गर्ल जैसी, अप्रोक्सीमेटली मेरी ही हाइट जितनी वो गर्ल, और बिल्कुल एक पेल सफेद रंग का मुंह, काफी आपको शैडो दिखी या प्रॉपर मतलब? प्रॉपर बिल्कुल मेरे को दिखी, एक फिगर दिखी मुझे बिल्कुल, बट मुझे पता था वो ह्यूमन नहीं है। कैसे? क्योंकि उसकी ह्यूमन, मैं बता रही हूँ, उसका स्किन बहुत ही पेल, वाइटिश पेल कलर का स्किन था। उसकी आंखें बहुत ब्लैकिश कलर की आईज थी, राइट? बाल काफी लंबे काले बाल, और उसने ब्लैक कलर की एक बड़ा सा गाउन जैसा कुछ पहना हुआ था। तो इस तरीके से वो मुझे मेरे बेंच पे ही दिखी बैठी हुई साइड में। तो ओके। मैं बहुत डर के वहां से एकदम से उठ गई, बिकॉज आई सॉ, मुझे कुछ दिखा कि मेरे साइड में बैठा हुआ है। तो मैं एकदम से घबरा के उठ गई और मैं चलना शुरू हो गई वहां से। और मैं चल के अपने घर, मतलब आई केम बैक होम, मैं घर आ गई। जब मैं वापस घर आई तो मैंने आके खाना खाया, मैं आके जो है बैठी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ। कुछ समय बाद मैं ऑलमोस्ट, जब रात हो गई थी, लेट नाइट हो गया था, मैं किचन में जा रही थी चल के पानी लेने के लिए, तो वो सडनली मुझे मेरे घर में दिखाई दी। अच्छा। वो सेम एंटिटी, वो सेम लड़की। तो आई गॉट वेरी स्कैर्ड, क्योंकि मुझे मतलब अब समझ आ गया कि ये कुछ 3-4 बार ये जो चीज़ें हैं, जब से मैं आज शाम से मैं गई हूँ, कुछ तो है जो अजीब सी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो आई अंडरस्टूड दैट समथिंग्स रॉन्ग। तो मैंने उसी समय जाके जो है अपनी मम्मा को भी बताया, जाके अपनी फैमिली में बताया कि मुझे ऐसी कुछ चीज़ें दिखी, और फिर वो मुझे एक लड़की दिखी, एंड वो लड़की अब मुझे घर में भी दिखी। तो ऑब्वियसली सब बहुत डर गए, मैं भी बहुत डर गई थी। बट हम यही कोशिश कर रहे थे कि जो भी कुछ है वो बस चले जाए, जो भी कुछ है वो निकल जाए। और लेकिन वो दिखा आप ही को रहा था घर में? वो मुझे ही दिखा था, यस, वो मुझे ही दिखाई दी थी। तो हमने अपनी तरफ से जो है ट्राई किया कि वो चले जाए, जो भी कुछ है यहाँ पर, कुछ भी एनर्जी प्रेजेंट है तो वो चले जाए। अब अगली सुबह हो गई, नेक्स्ट दिन आ गया, ठीक है, हम अपनी रूटीन में, जो पर हर बंदा आप करता है अपनी रूटीन में, घर वाले बिजी, कुछ ना कुछ करे, आप बिजी हो, वो सब चलता रहा। फिर रात हुई, राइट? रात को फिर से वो मुझे दिखाई दी। मुझे समझ आ गया कि ये लैच ऑन हो गई है,
शी इज लैच्ड ऑन, ये एक स्पिरिट है, एक आत्मा है जो आपके साथ आ गई है, चिपक गई है आके, प्रेजेंट है आपके साथ। तो अब वो चीज़ थी जहाँ तक मुझे याद है बिल्कुल कि क्या था। उसके बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब होनी शुरू हो गई, ठीक है। धीरे धीरे करके मेरी बहुत ज़्यादा जैसे फूड हैबिट्स चेंज होनी शुरू हो गई, जहाँ पर पहले तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा और सडनली मैं बहुत ज़्यादा खा पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा, जैसे बॉडी एबनॉर्मल लेवल का खाना मांग रही है, क्योंकि बॉडी नहीं है वो, शी एक्चुअली पोजेस्ड मी। और मुझे इस चीज़ का आभास होने लग गया कि ये मैं नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी आप खा रहे हो एबनॉर्मल लेवल का खा रहे हो, आपको नहीं खाना लेकिन आप रुक नहीं पा रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो, अजीब सी हरकतें शुरू हो गई होनी। उसके बाद आप सो रहे हो, पूरा पूरा दिन सोते जा रहे हो, आपको उठने का मन नहीं कर रहा, आपको एनर्जी नहीं फील हो रही बॉडी के अंदर चलने की। उसके बाद आपको सोना कहाँ है, अंधेरे वाले रूम में, और मुझे अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कभी भी सोती हूँ मैं लाइट्स जला के सोती हूँ, मुझे अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद। सो मैं सारी लाइट्स ऑफ करके सोने लग रही हूँ और सोती जा रही हूँ, उठने का नाम नहीं ले रही हूँ। मेरी डेली रूटीन में मैं पूजा करती थी, मुझे भगवान से रोज़ जो है ऐसे फील होता था कि पूजा करूँ। ऑफ कोर्स उस टाइम पे मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी और ना मैं इस लेवल की भगवान से कनेक्टेड थी, लेकिन हाँ मैं स्पिरिचुअल थी और रिलीजियस भी थी, लेकिन वो सब बंद हो चुका था उस टाइम पर, और उससे पहले ही, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस स्टेट में भी थी उससे पहले। तो ये चीज़ों से ही डिस्कनेक्शन हो गया था और मेरा ऑरा वीक हो चुका था, मेरी एनर्जी लो हो चुकी थी जब ये इफ़ेक्ट करा मुझे। तो और मन नहीं करता था कि पूजा करूं या मंदिर में जाऊं, घर में प्रे करूं, नहीं मन करता था बिल्कुल भी। उसके बाद बहुत बार ऐसे होता था कि मतलब मुझे मेरी मम्मा जो है, अब मेरा धीरे धीरे करके कंट्रोल खोता गया मेरे खुद के ऊपर से, बॉडी से। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मैं अपने हाथों को देख रही हूँ, ये मेरे हाथ नहीं है, ये मुझे ब्लैक कलर के अजीब से कुछ हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे फील हो रहा है कि मैं नहीं हूँ। मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मैं वो कर नहीं पा रही हूँ। एंड ये कांस्टेंट नहीं था, ये कुछ ऑन एंड ऑफ एक्टिव होता था और नॉन एक्टिव भी होता था, बीच बीच में कुछ होता था। कुछ टाइम के लिए इट्स मी, और मैं जाकर अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मा को बोल रही हूँ कि मम्मा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे आई एम नॉट फीलिंग लाइक माई सेल्फ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और सडनली एक अलग पर्सनैलिटी की सिमरन सामने है, सडनली एक अलग इंसान बैठा हुआ है जिसकी नज़र को भी आप देख के बता रहे हो कि ये नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है। उस टाइम अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, उस टाइम मुझे याद भी नहीं है कि क्या होता था। मुझे मेरे घर वालों ने बाद में बताई चीज़ें कि क्या होता था, बहुत सी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ दैट, जैसे मेरे को नहाने का भी नहीं मन करता था जाके, क्योंकि नहाने से आप क्लेंज होते हो, आप क्लीन भी होते हो, राइट। तो मुझसे वो भी नहीं किया जाता था। तो मेरी मम्मा जो है मुझे ऐसे खींच के ज़बरदस्ती लेके जाया करती थी नहलाने, और पानी में गंगा जल डालती थी वो, ओके। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अपोज करती थी जाना, रिपेल करती थी, एग्रेसिव होती थी कि नहीं जाना है वहाँ पर, क्योंकि कुछ तो उस चीज़ की पावर डाउन जाती थी उस चीज़ से, राइट। तो वो रोकती थी उसको कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन मेरी मम्मा खींच के लेके जाती थी। और जब वो पानी डालती थी तो उस टाइम पर भी बहुत ही एग्रेसिव जो है मैं हो जाती थी, राइट। और मैं क्या, वो स्पिरिट हो जाती थी, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था कि ये सब व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि उसकी पावर जा रही है, उस चीज़ से डाउन हो रही है। मम्मा उस टाइम हनुमान चालीसा पढ़ा करती थी, जोर जोर से पढ़ा करती थी, मुझे भी सुनाया करती थी, और नलाते नलाते क्लेंस करने की कोशिश करती थी। तो वो उस टाइम पर बड़ा एग्रेशन चलता था, राइट। और ये डेली की चीज़ हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये बद से बदतर होता गया, बिकॉज धीरे धीरे करके मेरी पावर, मेरी शक्ति खोना शुरू हो गई, जहाँ पर मैं नहीं उसको फाइट कर पा रही हूँ, ओके। मेरी बॉडी पे मार्क्स आना शुरू हो गए, मेरी बॉडी पे स्क्रैचेस, मेरी बॉडी पे ब्रूजेस, मेरी बॉडी पे मार्क्स आना शुरू हो गए, जैसे कुछ पकड़ रहा है, जैसे किसी ने कुछ मारा या किसी ने अटैक किया आप पे। तो ये चीज़ हुई, और ये सब चीज़ों के कोई और चीज़ एक्सप्लेनेशन नहीं थे, आपके सामने आपको फील हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और वो स्पिरिट मुझे घर में दिखा भी करती थी कभी कभी, राइट। अपने अंदर तो जब व्हेन शी वाज
ऑलरेडी इन मी, जब वो पोजेस करके बैठी थी तब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कभी कभी वो मुझे मेरे दरवाजे के बाहर, मेरे घर में कहीं बैठी हुई दिखाई देती थी, एंड इट गॉट वेरी रियल। वही सेम लड़की जो पार्क वो में दिखी ही थी। सेम लड़की, बिल्कुल वो ही लड़की। अब हमने बहुत कोशिश की हमें कहीं से हेल्प मिले, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहा और हमें ठीक से हेल्प नहीं मिल रही थी इस दौरान। ठीक है, तो एक जो है फरिश्ते, मैं उनको बताना चाहूँगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर आए, राइट, भगवान गॉड के सेंट पर्सन थे वो। तो उन्होंने यहाँ पर मेरी मम्मा को बोला कि ठीक है, मैं जो है, मतलब मेरी मम्मा ने उनको सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या है। मैं, मम्मा ने उनको घर बुलाया कि आप प्लीज़ आइए, मदद कीजिए। अगले दिन उन्होंने घर आना था। मेरी मम्मा ने बताया मेरी बेटी ऐसे ऐसे ये सब चल रहा है, हम नहीं संभाल पा रहे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमें कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, हमें आप कुछ कीजिए, कोई पूजा, कोई ऐसी चीज़ जिससे ख़त्म हो जाए, कीजिए। उस रात को क्या होता है, उनके पास 30 स्पिरिट्स पहुंच जाती है, ठीक है, और वो उनको बोलती है तू जाके तो दिखा, हम तुझे रास्ते में ही मार डालेंगे, राइट, तुम वहाँ पहुंच नहीं पाओगे। तो वो ये जो उनके साथ हुआ आधी रात को हुआ, तो उनका फ़ोन उसी दौरान आधी रात को आया ये बोलने के लिए कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि उनको भी बहुत पावर्स थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये कुछ शक्ति है जो मुझे इस लेवल के आके रोक रही है कि आई नो कि नहीं हो पाएगा ये चीज़। तो उस दौरान उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि ये काली माँ है, ठीक है, और ये काली माता का मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय, आप जो है इसको जाप करना शुरू करो। आपको बोला? मेरी मम्मा को बोला, उन्होंने बोला? मैं तो ठीक नहीं थी, उन्होंने बोला कि आप इस देवी की पूजा करनी शुरू करो, ये सारी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, गोस्ट, नेगेटिव एंटिटी सबको काट देती है, इनके सामने कोई नहीं टिक पाता है, ओके, और ये मंत्र का जाप आप करना शुरू करो और अपनी बेटी को कराना शुरू करो, और हनुमान चालीसा साथ में, ठीक है। माता की इच्छा हुई तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने ये बात बोली। तो उन्होंने अपनी तरफ से जितनी वो हमारी मदद कर पाए उस दौरान, जो भी उन्होंने कुछ पूजाएं बताई, जो मम्मा को ही बोला आप कीजिए, वो उन्होंने बताया। सबसे बड़ा ये जो मंत्र उन्होंने दिया, और सबसे बड़ी चीज़ माता से जो कनेक्ट करवाया उस टाइम पर, कनेक्ट करवाया, ये चीज़ शुरू हो गई। इससे पहले हम काली माता की पूजा नहीं करते थे और हम माता से कनेक्टेड भी नहीं थे, ओके। उसी दिन सडन उस टाइम ये चीज़ हुआ। ये उन 3 महीनों की सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, जो ये सारी चीज़ें, घटनाएं घटित होनी शुरू हो गई। अब काली माता की घर में पूजा शुरू हो गई, राइट, माता को पूजना शुरू हो गए, इन्वोक करना शुरू हो गए, उनसे मदद मांगी, मेरी मम्मा ने मांगी मंत्र। मम्मा का जो मम्मा है, मंत्र जाप करने लगी मेरे नाम से कि इसको ठीक करो। मैं मंत्र इनके बिहाफ पे चैंट कर रही हूँ, ठीक है। मेरे से भी कराते थे चैंटिंग, और हनुमान चालीसा, उसको भी मैं बहुत रिपेल किया करती थी उस दौरान कि मुझे नहीं जाप करना, मुझे नहीं करना। मैं बहुत मुश्किल कभी कभी करती थी, कभी कभी नहीं। जब मैं अपनी एनर्जी में आती थी तो मैं ट्राई करती थी मैं जाप करूँ, बट जब वो हावी हो जाती थी मैं नहीं कर पाती थी, और धीरे धीरे वो हावी बहुत हो गई थी मेरे ऊपर ही। तो ऐसे जो है सब चलता रहा कुछ टाइम के लिए, और धीरे धीरे टाइम आ गया दिवाली का। दिवाली सबसे बड़ी अमावस्या की रात होती है, राइट, और ये शक्ति सबसे ज्यादा तांत्रिक रात्रि भी बोली जाती है उसको, जिस दिन सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक ये सब कुछ होता है। सो मेरी तबीयत दिन भर दिन खराब होती गई, और दिवाली ऑलमोस्ट वहाँ पे आ गई। तो दिवाली से एक रात पहले जो है एक अखंड ज्योत मेरे कमरे के बाहर जो है जलाई गई, और वो स्पिरिट जो है मुझे दिखाई दी उस ज्योत के पीछे बैठी हुई और वेट कर रही कि वो ज्योत कब बुझेगी और मैं अंदर चली जाऊं। वो नहीं आ सकी अंदर, ठीक है, मेरे गूज़बम्स आ गए भी। मुझे भी आ गए। वो वेट कर रही थी कि ज्योत कब बुझेगी, और वो मुझे दिखाई दी ज्योत के पीछे वेट करती हुई कि ये ज्योत कब बुझेगी और मैं कब अंदर चली जाऊं कमरे में।
ओके। तो वो रात वैसी गई कि मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सब मेरे आसपास बैठे हुए, और वो इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हो गई थी कि उनको मुझे भी रिस्ट्रेन करना पड़ा उस टाइम पर कि कुछ कर ना दे ये अपने आप को या हमें या किसी भी चीज़ को, क्योंकि बिल्कुल ही उस टाइम पे हावी हो चुकी थी वो पावर्स, वो शक्ति। सो फाइनली आई दिवाली की रात, और ठीक है। मेरी हालत पीक पे ख़राब हो चुकी थी इस टाइम तक। मेरी बॉडी, मुझे जो वीकनेस, मेरी हेल्थ का ख़राब हो जाना, मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स, मेरा फेस मतलब बिल्कुल ही चेंज हो चुका था, स्क्रैचेस, बॉडी पे ब्रूजेस। उसके बाद दिवाली की रात पे एक अल्टीमेट अजीब सी चीज़ें शुरू हुई, जहाँ पर मुझे ऐसे फ़ील होने लग गया कि मुझ पे कोई फ़िज़िकल अटैक भी कर रहा है। ओके। जहाँ पर मुझे मुझे फ़ील हो रहा है कोई मुझे नोच रहा है, कोई मुझको स्क्रैच कर रहा है, कोई मेरी उँगली पकड़ के मोड़ रहा है, कोई मेरा हाथ पकड़ के, मेरा हाथ मुड़ गया पूरा। ओके। और मैंने अपनी मम्मा को बुला के बोला उस टाइम पे कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हाथ किसी ने मोड़ दिया है। और फिर जैसे कोई आपकी फिंगर पकड़ के कोई ब्रेक जैसे करने की कोशिश करता है, ऐसी पेन्स आपको बॉडी के अंदर फील हो रही है। स्प्राउट हो रही है, फील हो रही है। और मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मैं नहीं बचूंगी ऐसे, आई कांट टेक इट एनी मोर, मुझसे नहीं हो पा रहा। क्योंकि वो होता गया होता गया होता गया, अल्टीमेट लेवल पर वो चीज़ आ गई। एंड वेरी वियर्डली मेरी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं, राइट, उस टाइम उस रात को जल्दी सो गए, बहुत जल्दी, जैसे उनको भी कुछ किसी ठीक फील चीज़ नहीं हो रहा ने है। सुला दिया। ओके। उनको भी कोई चीज़ जागने नहीं दे रही कि इसकी हेल्प ना हो या इसकी मदद ना हो और ये मर ही जाए, क्योंकि उस रात को आई वॉज अबाउट टू डाई, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब इट वॉज ओनली माई मॉम एंड मी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी मम्मा जो है वो काली माता के सामने गई, और उनके अंदर एक अलग ही शक्ति, जैसे काली माता उनमें आ गई मेरी मम्मी के अंदर उस टाइम पर, ऐसी कोई शक्ति उनमें जागृत हो गई। और वो कहती मैं अब इसको निकाल के रहूँगी बाहर, जो भी ये स्पिरिट है, राइट। और हमारा कोई ताल्लुक इन सब चीज़ों से था ही नहीं, राइट। मेरी मम्मा ने ठान ली कि इसको मेरे को बाहर निकालना है मेरी डॉटर की बॉडी से, आई कांट सी दिस हैपन एनी मोर। नहीं तो मेरी फैमिली को भी पता था ये इस रात को मर जाएगी, बस इससे ज़्यादा ये चीज़ नहीं चल, अगले दिन तक नहीं जाएगी ये स्टोरी, राइट। तो मेरी मम्मा काली माता के सामने गई, उन्होंने उनको प्रे किया, उन्होंने उनको बोला मुझे शक्ति दो, उनसे शक्तियाँ मांगी कि इसको बाहर निकाल दे इसकी बॉडी से और ये चीज़, ये स्टोरी को ख़त्म कर दे वंस एंड फॉर ऑल। मेरी मम्मा ने अपनी उस शक्तियों को जागृत करके अपने हाथों से उस स्पिरिट को पकड़ा और मेरे अंदर से बाहर खींच दिया। और जब उन्होंने सच में ये किया, जाप करते हुए अपनी पूरी शक्ति, इंटेंशन, पावर लगा के, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार सच में जब मतलब सब कुछ लगा दिया ना उन्होंने अपनी जी जान, तो मुझे मेरी बॉडी से कुछ निकलता हुआ फील हुआ बाहर, और वो निकल गई बाहर। इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट शी लेफ्ट माई बॉडी, वो निकल गई बाहर, राइट। मेरी मम्मा ने खींच दिया, मेरी मम्मा ने उनको खींच के घर के बाहर निकाल दिया और घर को बांध दिया मंत्रों से, अपनी शक्तियों से, अपनी पूजा से, जो सिखाया गया था हमने वो कर दिया, बांध दिया। सो एकदम से आई केम बैक इन माई सेंसेस, एंड एकदम से आई केम बैक इन माई बॉडी, और मुझे फील हुआ ये मैं हूँ। और इस रात को मेरा दोबारा जो है जन्म हुआ, और ये सब हुआ काली माँ और मेरी मम्मा की वजह से, बिकॉज मेरी दोनों मदर्स ने मिलके इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, राइट। सो वो एक दिन था, और उसके बाद अगले दिन से मेरी जो है रिकवरी शुरू हो गई। अगले दिन ही जाके हम घर के बाहर जाकर काली माता की मूर्ति हम घर पे लेकर आए, और वो कनेक्शन उनसे जो बिल्ड हुआ, मुझे उस दिन जो एहसास हुआ जब मैंने काली माता की मूर्ति घर पे आई, आई फील लाइक माई लाइफ इज़ डेडिकेटेड टू हर। अगर आज वो नहीं होती तो मैं नहीं होती, अगर आज उन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी होती, उन्होंने बिना किसी चीज़ के, बिना कोई तंत्र विद्या जाने, बिना कोई शक्तियों के, उन्होंने उस चीज़ को भस्म करके बाहर निकाल दिया। तो मुझे ऐसा लगा अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। तो मेरा उनसे कनेक्शन ऐसा कनेक्ट हुआ कि वो दिल से दिल की कॉर्ड जुड़ गई,
और वो एक दिन था और आज का एक दिन है कि मैंने कभी काली माता की पूजा बंद नहीं करी उस दिन के बाद, एंड शी इज़ द अल्टीमेट गॉडेस इन माई लाइफ. सो आई गॉट कनेक्टेड टू हर, एंड वो जो मंत्रा था जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई, क्योंकि यू नो हमें जब सबके साथ ऐसा जब होता है ना, जिन लोगों के साथ होता है, वो समझते हैं कि वो कितनी जगह ढूंढते हैं सही बात कि यार है। कोई ठीक कर दे, कोई ठीक कर दे. सबसे पावरफुल मंत्र क्या है? जैसे बजरंग बाण लोग कहते हैं सबसे पावरफुल मंत्र है ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए. हमारे पास उस टाइम हनुमान चालीसा था और ओम आम ह्रीम क्लीम. तो भगवान ने इनमें भी वही शक्ति डाल दी, क्योंकि हमें ट्रस्ट की भी वो शक्ति थी और नहीं गिव अप करने की, एंड ये मिरेकल भगवान ने ही किया है. तो ये मंत्र अभी मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रह गया और इसको मैंने जो है यहाँ पर टैटू भी कराया. क्या बात. ओके, सो बहुत ही पावरफुल मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय. ओम जो है इस यूनिवर्स की शक्ति, पावर, राइट, को डिफाइन करता है, राइट. ओम ऐम जो है वो महासरस्वती के बारे में बताता है, फिर महालक्ष्मी, फिर महाकाली, राइट. चामुंडा है जो अल्टीमेट किसी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगी, किसी भी नेगेटिव शक्ति या ईवल को वो डिस्ट्रॉय कर देंगी. और विच है शील्ड, मतलब शक्तियों का एक शील्ड आपके आसपास आपने क्रिएट कर लिया. और इसके बाद जो भी हमने चीज़ें यूज़ करी थी, अप्लाई करी थी, इन्वोक करा था, पूजा करी थी, माता से जुड़े थे, हनुमान जी से जुड़े थे, जो भी सब कुछ हमने किया, बाद में काली रंग के द्वारा आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल इन दीज वेज. अभी आपने बोला कि आप अब ऐसे केस नहीं लेते हो जो कि भूत प्रेत से रिलेटेड होते हैं, ऐसा क्यों? सो सबसे पहले मेरे खुद के साथ एक काफ़ी मतलब गहरी पैरानॉर्मल स्टोरी जो है जुड़ी हुई थी. तो बिल्कुल आप जब बहुत ज़्यादा इन शक्तियों से अपने आप को एक्सपोज करते हो तो काफ़ी आप वल्नरेबल हो जाते हो, राइट, टाइम एंड अगेन इन चीज़ों से गुजरने को, या ये आप पे हावी हो जाए, इफेक्ट हो जाए, बहुत चांसेस होते हैं. सो फिर भी जब मैंने काली रंग स्टार्ट ही किया था तो मेरे पास एक केस आया था. एक लड़की थी, उनके घर में यही चल रहा था, उनको गोस्ट स्पिरिट्स जो है उनके घर में थे और मतलब बिल्कुल वर्ड्स पे थी वो भी पोजेस होने के. तो मुझे और भी ज़्यादा जैसे हमदर्दी हुई और मैंने समझा एंड मैंने कहा नहीं, मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प. तो मैंने उनको गाइडेंस भी दी, रेमेडीज़ भी दी, यहाँ तक कि यू नो कि ये जो है वर्क करता है, आप अप्लाई करो, स्पिरिट्स चली जाएंगी, बिल्कुल ये करो. मैंने उनको बताया. एक दिन के अंदर उन्होंने मुझे बोला, फ़ोन करके बताया आगे से कि मैम आपने जो जो बोला था सच में ऐसा हुआ है, वो स्पिरिट्स नहीं फ़ील हो रही मुझे यहाँ पर, मुझे बहुत बेहतर फ़ील हो रहा है, थैंक यू सो मच. मैं बहुत खुश. मैंने कहा चलो यू नो हमने किसी की मदद करनी थी, हो गई. उस रात को मेरे घर में वो स्पिरिट्स आ गई और वो अटैक पैरानॉर्मल इधर शुरू हो गया. और ये कहानी काफ़ी सालों बाद मैं बता रही हूँ वो कहानी से जो है. सो यहाँ पर ये अटैक शुरू हो गए और ना कि सिर्फ मुझे दिखाई दी बट मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाई दी वो घर के अंदर, और उन पे भी अटैक्स हुए. सो हुआ क्या कि वो काफ़ी पावरफुल स्पिरिट्स थी. एक जगह से अगर आपने उनको किसी भी रीज़न से किसी भी तरीके से हटा दिया तो वो जो पर्सन है जो हटा रहा है उनके पीछे आगे इलाज करके. तो ये एक काफ़ी सेंसिटिव मामला था जो हमने फिर उसको टैकल किया. लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद ना आपके पास ऐसे बहुत सारे मतलब क्वेरीज आने वाली है. तो मैं समझ सकती हूँ. एंड देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हम भी तो थे ना एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें अगर दिखाई दे रहा है कि कोई भी हमारी हेल्प कर दे, कोई एक रास्ता आगे का दिखा दे, तो आप लोगे या नहीं इसलिए मैं कह रहा लोगे? हूँ आप लोगों की हेल्प करना. सो मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ मैं, लेकिन एक दायरा है जो कि खींचा गया है कारण के वजह से. मैंने अभी भी बताया मैं ब्लैक मैजिक कट करने में मदद करती हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जी कट करने में करती हूँ, ईवल आई भी कट करने में करती हूँ. इनमें कम शक्तियाँ नहीं जाती आपकी, क्योंकि एक इंसान अपनी ही नेगेटिविटी को संभाल ले, अपनी ही पॉजिटिविटी को इंटैक्ट रख ले तो बहुत बड़ी बात है. और आप ऐसे मल्टीपल लोगों का लेकर कट कर रहे हो और बच रहे हो, वो भगवान
करवा रहे हैं, आप नहीं। तो मैं बिल्कुल जितना मेरा स्कोप है मैं करती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे पता है कि मैं ही ठीक नहीं रहूँगी इवन किसी की हेल्प करने को या मदद करने को, वहाँ पर आई हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट। और ये कुछ ऐसी ही चीज़ है बिल्कुल। आप उसके बाद आप काली माँ को बहुत ज़्यादा मानने लग गए। उनके कुछ एक्सपीरियंस? सो काली माँ से जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का ये था कि उन्होंने मेरी जान बचाई, राइट? उन्होंने मुझे एक दोबारा से जन्म दिया, राइट? वो कनेक्शन दिया अपने साथ। एंड उस दिन के बाद जैसे-जैसे मेरी भक्ति बढ़ी, मेरी पूजा बढ़ी, मैं उनके मंदिर जाती गई रेगुलरली, तो वो मुझे अपने होने का भी एहसास दिलाती गई। एक बड़ी मतलब ब्यूटीफुल चीज़, एक मिरेकल हुआ था मेरे साथ। मेरा बर्थडे था और मैं काली माँ के मंदिर गई थी। एक मंदिर है जो मैं बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ, काली माँ में। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। तो मैं वहाँ गई और मैं वहाँ बैठी और मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। मैं मेडिटेशन कर रही थी माता के सामने। तो माता बहुत मतलब मुझे ऐसे बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस होता है माता से वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर ना पर्ल्स दिखाए, एकदम से पर्ल्स, ओके। राइट? तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों दिखा रही है पर्ल्स। ओके, तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, जो भी मैसेज है वो जुड़ के आ जाएगा मेरे पास कि ठीक क्या है। करना है, कि देना है माता को या कुछ करना है पर्ल्स से सही कनेक्टेड बात है। रिलेटेड, जो भी बात है चलो ठीक है, बात बता दी जाएगी। सो मुझे पर्ल्स दिखाई माता ने बड़ी, और वो मेरा बर्थडे था उस दिन। हुँ। इट वॉज माई बर्थडे। तो मैं वहाँ पर उठ गई, मैं पंडित जी के पास गई, मैंने हाथ जोड़े, मैं निकलने ही वाली थी बिल्कुल मंदिर से। तो 1 सेकंड पंडित जी कहते 1 मिनट रुको। मैंने कहा ठीक है। अंदर गए, इतने मोटे 2 पर्ल्स के कड़े बाहर ले आए और कहते ये लीजिए। तो मैं पर्ल्स देख रही हूँ, मैंने कहा ये क्या है? कहते माता ने बोला आपको देने के लिए। और मैं ऐसे वहाँ पर, मैंने कहा ओह माय गॉड, अभी ये होने से पहले माता ने मुझे दिखाए। वो गिफ्ट कर रही थी मुझे मेरे बर्थडे पे। शी वॉज गिफ्टिंग मी दैट एंड बिफोर शी गेव इट शी शोड इट टू मी कि ये मैं आई एम गिविंग इट टू यू। और ये तो लाइक एक मिरेकल हुआ। ऐसे कितने सारे मेरी लाइफ में प्रेजेंट है और बहुत माता की कृपा है, बहुत उनकी ग्रेस है, क्योंकि वो ये करती है, कितनी बड़ी चीज़ है। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आप अपना एक और एक्सपीरियंस बता रहे थे मैम कि काली माँ से रिलेटेड ही, वो और बताओ। सो काली माँ से रिलेटेड बहुत से एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया माता की बहुत कृपा और ग्रेस रही है। और मेरा बताने का एक कारण है कि इससे लोगों का विश्वास बढ़े, भक्ति बढ़े। क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हमारे साथ हुआ था, हमें शेयर नहीं करना चाहिए, गुप्त बातें हैं। हुँ। बट मेरा मानना है अगर एक भी इंसिडेंट से किसी की मदद बढ़ रही है या विश्वास उसका भगवान पे बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं बताना चाहिए, सही बात है। राइट? क्यों उसका विश्वास, एक बंदा जो जिसको मे बी जो अभी प्रोसेस में है, उसको ये तो पता है कि भगवान भी रिस्पॉन्ड करते हैं, भगवान भी है, हुँ। चमत्कार भी है, मिरेकल्स भी है। बिल्कुल, तो मेरा बताने का रीज़न ये है बिल्कुल। सो मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम दोनों ही काली माता के बहुत बड़े भक्त हैं। मेरी फैमिली में सभी काली माता के बहुत बड़े भक्त हैं। मेरी मम्मा भी, मेरे ब्रदर भी, बहुत सब मानते हैं। सो मेरी इच्छा थी मेरे मन में कि मेरे पास लाइफ साइज काली माता हो, जिनको मैं रोज़ श्रृंगार करूँ, साड़ी पहनाऊँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अच्छे से ऐसे रहना। तो मेरा मन था मैं काली माता के लिए भी करूँ, मैं उनको रोज़ हार पहनाऊँ, मैं रोज़ उनको फूलों से सजाऊँ, रोज़ भोग लगाऊँ। मेरी बहुत मन थी उनकी इस तरीके से बिल्कुल जागरूक होके सेवा करने की। और मेरे को वो कनेक्शन छोटी काली माता से, कोई छोटी सी मूर्ति है तो मुझे नहीं इतना फील होता। तो मेरी एक विश थी ज़िंदगी में, इच्छा थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से जो है बात करी इस चीज़ के बारे में, एंड मैंने कहा मुझे एक बड़ी लाइफ साइज काली माता की मूर्ति चाहिए घर के अंदर। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं काली माता को, तो उन्होंने बोला बिल्कुल हम जो है जाके लेकर आते हैं। तो हमारी शादी हुई और शादी के विदिन 3 डेज़ हम जो है कलकत्ता पहुंच गए थे काली माँ की मूर्ति घर लाने के लिए। तो हम पहले हनीमून पे नहीं गए, हम पहले कलकत्ता गए। ओके। हम वहाँ गए। तो बिल्कुल हमारे पास कोई लीड्स नहीं थी, हमें कुछ पता नहीं था कि कहाँ पर जाना है, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बड़े सारे अलग ग्रुप होते हैं माताओं के। हुँ। अब हमें नहीं पता था कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, बट कुछ मन से जो कनेक्ट कर जाए, हम वो ऐसा लेंगे। कुछ ढूंढ रहे थे। सो हमने ढूंढा, पहले दिन कुछ नहीं मिला।
एंड एक बड़ी अमेजिंग स्टोरी इसके पीछे भी है कि मेरी मम्मा जो है उनको भी डिवाइन मैसेजेस आते हैं भगवान से, डायरेक्ट मैसेजेस उनको आते हैं। तो मेरा ब्रदर जो है वो भी टैरो कार्ड जो है टैरो कार्ड्स में है, स्पिरिचुअलिटी में, वो भी ये सब करता है। तो एक फैमिली का पूरा वाइब ही ऐसा है हमारा, राइट। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कलकत्ता जाने से पहले, मैंने मम्मा से मेरी एक बार ऐसी बात हो रही थी कि मम्मा मतलब मुझे जो है माता चाहिए घर में। अगर मैं जाने से पहले मैंने मम्मा को बोला मम्मा नहीं मिली अगर तो बड़ा दिल टूट जाएगा, क्योंकि अपना घर छोड़ के एक लड़की जब जा रही है तो एक तो पहले ही बहुत बड़ा चेंज है, ऊपर से मेरी सिटी भी चेंज हुई थी, राइट। तो बड़ा एकदम से लाइफ में परिवर्तन जो है आया था। तो एक मेरे को था मन था कि माता रहे घर में मेरे पास साथ में। तो मैंने मम्मा को यही बोला, मेरे लिए बड़ा मम्मा डिसहार्टनिंग हो जाएगा नहीं हुआ तो मम्मा कहती माता कह रही है, माता मैसेज दे रही है कि वो रेडी और वो वेट कर रही है कलकत्ता में तुम्हारे लिए, तुम जाओ। अब 3 दिन कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है एक लाइफ टाइम की मूर्ति तलाशने के लिए। लोग सालों लगा देते हैं, लोग बनवाते हैं, बैठते हैं। बड़ा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। एंड मम्मा ने ये भी साथ में बताया था कि काली माँ कह रही है वो आपके साथ चाय पियेंगी, ठीक है, तो उनको चाय का भोग ज़रूर लगाना वहाँ पर। हमने कहा चलो ठीक है। फर्स्ट डे वहाँ हम गए, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं बना। सेकेंड डे हमें कोई कहीं से कुछ पता चला कि हाँ ये लोग जो है मूर्तियाँ रखते हैं एंड यहाँ पर हम जो है उन्होंने बुलाया कि आप लोग यहाँ आ जाइए। जो वेयर हाउस था जहाँ पर हमें जाना था वो सिटी से 2 घंटे की दूरी कहीं आउटस्कर्ट्स पे कहीं पर प्रेजेंट था। तो हम चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड चले गए। हम जा रहे थे और वहाँ पर वेयर हाउस के अंदर एक ही मूर्ति, उन्होंने हमें बोला था कि हमारे पास एक ही मूर्ति है जो रेडी है, ठीक है, आप देख लीजिए, आपको चाहिए तो हम आपके लिए बनवा देंगे, इतना समय जाएगा बट आप देख लो, ये भी है वो भी। बड़ी ऐसी डाइसी वे में हमारी बातें चल रही थी। तो हमने कहा चलो देख के आते हैं। हम गए, हम जैसे ही हमने वेयर हाउस में एंटर किया, हमने अंदर गए, देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे साक्षात काली माता खड़ी है वहाँ पर। क्योंकि वो रूप, वो फॉर्म, वो मतलब हाइट, वो मूर्ति, वो सब कुछ ऐसा था कि जैसे यही तो चाहिए था, हम क्या और ढूंढ रहे थे, वो हमारे सामने खड़ी थी। और हम बिल्कुल अपनी खुशी को कंटेन नहीं कर पाए उस दौरान। वी वो ओवरफ्लोइंग विद हैप्पीनेस सीइंग हर। तो हमारी उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये किसी और के लिए हमने बना के रखी है, बट माता कह रही है आपके साथ जाना है, आप ले लो, हम उनके लिए एक और बनवा देंगे। वो रेडी थी शिप होने के लिए कहीं और के लिए, उन्होंने हमें बोला आप ले लीजिए, ठीक है। बिकॉज देखो कोई भी इस तरीके के काम में तो उनको खुद को भी गाइडेंस भगवान जो है देते हैं। और उस दिन मतलब जो है ये कंफर्म हो गया कि काली माता, यही काली माता घर पे आ रही है, राइट। हम बहुत खुश, बहुत ज़्यादा, मतलब वी वर रिजॉइसिंग एंड हैप्पीनेस। हमारा एक ड्रीम, लाइफ का ड्रीम फुलफिल हो गया इस चीज़ से, राइट। तो हम वापस आ रहे थे रास्ते में, अब हम साइड में, मेरे हस्बैंड को चाय पीनी थी तो हम साइड में रुके, हम दोनों ही, हमें चाय बहुत अच्छी लगती है, सो वी स्टॉप्ड। तो वहाँ गए तो याद आया मम्मा की बात कि माता ने बोला था मुझे भी चाय पिलाना, और माता फाइनल हो गई। मैंने मम्मा को फ़ोन करके भी बताया कि मम्मा आपने बोला था माता रेडी है तुम्हारे लिए, मिल जाएंगी, तो वो रेडी थी, वहाँ पे मिल गई। तो हमने 3 कप चाय के ऑर्डर करे, जबकि थे मैं और मेरे हस्बैंड ही, राइट। तो 1 कप उनका, 1 कप मेरा, 1 कप हमने काली माता को चढ़ाया कि माता ये आपके लिए, आपने बोला भी था स्पेशली कि आप चाय पियोगे हमारे साथ आके, ये आपके लिए है। तो मेरे हस्बैंड ने जो अपनी चाय पी ली, मैंने अपनी चाय पी ली, माता का कप रखा हुआ था। तो मैंने मन से तो ऑफ़र कर दिया था। और हम कभी भी भगवान को जब भोग लगाते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि आपने थाली में भोग लगा दिया एंड आप मन से उनके सामने उनको खिलाते हो, मानते हो कि उन्होंने खा लिया, और सच में वो ऐसे ही तो भोग लगाते हैं। लेकिन ना मैं फिज़िकली चाय को भी देख रही थी उस टाइम पर कि माता आपने बोला था आप चाय पियोगे, चाय यहाँ पर है ना कुल्हड़ के अंदर। तो मैं थोड़ा सा माता से अपने मन से ही, जैसे आई वॉज टॉकिंग टू हर, कि आपने ली तो ली ना, आपने पी तो ली ना, जैसे हमारे कप्स खाली हो गए लेकिन आपने मन से तो स्वीकार ली क्योंकि आपने स्पेशली बोला था आप चाय पियोगे। ऐसा हुआ, अगले सेकंड एक छोटे से बच्चे ने बॉल मारी और वो तीसरा कुल्हड़ गिरा दिया, तो वो चाय फिजिकली भी एम्प्टी हो गई, बिल्कुल दूसरे कप्स की तरह, राइट। उसी टाइम पर हुआ ये।
तो ये मेरे लिए अगेन बहुत एक बड़ा मिरेकल था माता का, वेयर माता सेड कि नहीं, मैंने फिजिकली भी देख चाय पी ली। वो 3 साथ में ही पड़े हुए थे, सीधा लगा उसी के ऊपर और वहीं पर खाली हो गया वो कप, क्योंकि मैं माता को बोल रही थी फिजिकली आपने बोला था ना आप पियोगे। तो ये चीज़ हुई। और जब वो मूर्ति घर पे भी आई, तो मैंने आपको बताया था मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी मैं रोज़ माता को हार चढ़ाऊँ। तो मैं रोज़ माता को हार चढ़ाती थी और पूजा करती थी। तो मैंने माता से माँगा कि माता आप घर आए हो, आप हमारे घर आए हो, आप प्लीज़ मुझे अपने होने का एहसास दिलाइए, आप बताइए कि आप यहाँ पर हो। बड़े दिन मैं माँगती रह गई, मैं अपनी पूजा प्रैक्टिसेस में लग गई। तो एक दिन क्या हुआ, मैं घर पे अकेली थी, राइट? तो मैं आरती कर रही थी, काली माँ की ही आरती कर रही थी मैं। उस टाइम पर उन्होंने जो हार पहना हुआ था, उस पूरे हार में एक फ्लावर था वाइट कलर का। वो फ्लावर मेरी फिजिकल आईज के सामने ऐसे 3 बार घूमा ओके। और वहाँ कोई हवा, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं था जहाँ से कुछ ऐसा हो सकता, और होता तो सारा साथ में होता, एक कैसे हो सकता है? माता ने मुझे वहाँ जागृत साइन दिया कि वो वहीं खड़ी है, वो है। और ना कि सिर्फ मन से या मेडिटेशन में, वो फिजिकली साइंस दे रही है कि वो वहाँ पर है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी बिग मिरेकल्स दैट हैपेंड विद मी रिलेटेड टू माँ। क्या बात है। अच्छा, आप कुछ रेमेडीज बता रहे थे शुरू में। यस, बिल्कुल। तो मैं आपको, जो हमारा पॉडकास्ट है, जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा थीम है, हमें इसका पूरा जो पर्पस यहाँ से मेरे एंड से भी है, इतनी खुलकर इस स्टोरी को बताना सुनाना, ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। कोई भी पर्सन ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ है या कोई उनका फैमिली मेम्बर फंसा हुआ है, उनको डाउट हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे, तो ये आपके लिए गाइडलाइन है कि ओके, हम ऐसी चीज़ों से अफेक्टेड है तो हम निकल भी सकते हैं, भगवान हमारा साथ देते हैं, राइट? और तभी रेमेडीज़ की बात, राइट, जो हमने की। सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पर, दैट इज़ भगवान को प्रे करना, भगवान की पूजा करना, राइट? क्योंकि जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, राइट, हम उनका नाम बार बार जपते हैं, हम उनको याद करते हैं, तो हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, इंटरनल चेंजेस भी आते हैं। हमारा ऑरा, राइट, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, राइट? और जितना पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा हो, उतनी ही ये शक्तियाँ आपके अंदर नहीं एंटर हो सकती। एक बैरियर लग जाता है, एक लॉक क्रिएट हो जाता है आपके आसपास। सो हर एक इंसान के लिए मैं यहाँ पर मतलब रेकमेंड करूँगी, बोलूँगी, रोज़ भगवान से जुड़िए, रोज़ भगवान का नाम लीजिए। जिससे आपको पुल आ रहा है, जिससे आपको कनेक्शन फील हो रहा है, उनका तो लीजिए ही लीजिए, लेकिन छोटा सा साथ में एक हनुमान चालीसा, काली माता को याद करना, एंजल माइकल को प्रोटेक्शन मांगना, क्योंकि हम जिस समय में हैं, बहुत ही वल्नरेबल एनर्जी के अंदर होते हैं। बड़ी जल्दी हमें मन बेचैन हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेस फील हो गए, छोटा सा काम नहीं बना, नेगेटिव फील कर रहे हो, और अब बड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है इस दौरान। तो इस समय में भगवान हमें बचा के रख सकते हैं। एवरी डे उनका नाम जाप करना, चैंट करना, उनको याद करना, उनकी पूजा करना, बहुत, इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन योर लाइफ। ये आपको बड़ी सारी इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखेगा, मदद करके रखेगा, बचा के रखेगा, नंबर 1, राइट? एंड सेकेंड चीज़, एक ब्लैक कलर का थ्रेड, एक काला धागा जिसको हम बोलते हैं, वो ज़रूर बांध के रखना चाहिए हर एक इंसान को, राइट? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हम कुछ भी अपनी बॉडी पर बांध रहे हैं या पहन रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारी एनर्जी पर पड़ता ही पड़ता है, राइट? तो एक काली माँ हनुमान जी का ब्लेस किया हुआ काला धागा, एक ब्लैक टुरमलिन पहनना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। इट्स अ वेरी गुड क्रिस्टल, आई पर्सनली हैव वर्कड विद इट एंड आई जस्ट लव इट। इसकी एनर्जी आई लव इट, क्योंकि मेरे लिए इसको पर्सनली काली माता आके चार्ज करती है, ब्लेस करती है हर एक चीज़ को। अच्छा मैम, अपनी कोई ऐसी साइट है जिससे ये मिल सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि ना ये डुप्लीकेसी का बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल, पंगा है आजकल। बिल्कुल। देखो, आप कोई भी स्पिरिचुअल रेमेडी यूज़ कर रहे हो, नंबर 1 ऑथेंटिक और जेन्युइन होनी चाहिए, तब वर्क करेगी। सेकंड, इंटेंशन क्या है, किससे खरीद रहे हो भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि उस इंसान ने उस एनर्जी वर्क जो है उस पे क्या करके आपको दिया है या कैसे आपको और बूस्ट करके दिया है, बहुत मैटर करता है। सो जिससे भी आपको ये दोनों क्राइटेरियाज आपके पूरे हुए, आप बिल्कुल जाके ले सकते हो। एंड काली रंग जो मेरी फर्म है, जो मेरी कंपनी है,
उसमें भी ये सारी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स मैं रखती हूँ, Okay. बिल्कुल रखती हूँ, ताकि लोग एक जगह आकर उनके ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन भी हो सके। ठीक है। पर जैसे मैं आपको बता रही थी, एक ब्लैक धागा पहनना, ब्लैक टर्मलिन पहनना, चाहे ब्रेसलेट पहनो, चाहे पेंडेंट पहनो, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, बहुत ही आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। राइट, टाइम टू टाइम अपने घर को भी आपको क्लेंस करते रहना चाहिए। हम्म, यानी कि आप हवन कब जलाइए, आप सेज जलाइए घर के अंदर। हम्म, राइट, हमारा एक काली ऑयल है, हम्म, काली माँ के नाम से ऑयल है, जो आपको एनर्जीज को क्लेंस करने में मदद करता है। घर पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो उसको मदद करेगा खत्म करने में। राइट, इसको हवन कप में डाल के यूज करना होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, कुछ भी अगर आपके घर में अटका हुआ है या किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है, तो वो हम पूजा से हटा देते हैं वहां से, उस ठीक स्पेस है। में। और टाइम टू टाइम जब हम क्लेंस करते रहते हैं तो वो बिल्डअप ही नहीं होता ब्लॉकेज का, इस कदर के कुछ आकर ऐसा अटैक Okay. कर जाए। तो ये बहुत अच्छा है। घर में मंत्र प्ले करते रहना रोज, घर में रोज थोड़ी देर के लिए हनुमान चालीसा, मंत्र बॉक्स लगा लो, टीवी में लगा लो, जाप करो, बहुत अच्छा रहता है। इससे घर की वाइब्रेशंस प्रोटेक्टेड रहती है Okay. आपकी। सही कह रहे हो। राइट, आप जब घर को क्लीन कर रहे हो तो थोड़ा सा पोछे के पानी में नमक डाल दीजिए, और नमक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, काली रंग पे अगेन अवेलेबल है, इसी कारण से, क्योंकि इन सब चीज़ों ने मेरी बड़ी मदद करी। तो आई वांटेड कि उस लेवल की मैं दूसरे लोगों की भी करूँ। लेकिन आप खुद से भी करना चाहते, लेना चाहते, तो आप नमक डाल दीजिए, सी सॉल्ट डाल दीजिए पानी में, प्रे करके कि इससे हमारा घर में कोई नेगेटिव एनर्जी भी प्रेजेंट है तो वो क्लेंस हो जाए, क्लियर हो जाए। Okay. बिल्कुल आप वो कर सकते हैं। घर के बाहर आप ब्लैक टर्मलिन हैंग करके रखिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। घर के अंदर वो पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है। घर को खोलते ही एक ब्लैक टर्मलिन की बॉल आप सामने रख सकते हो, वो एंटर करते, क्योंकि घर की मेन डोर मेजर एनर्जी को माना जाता है, तो वो एंटर करते ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी उस चीज़ को और आप तक हावी नहीं होने देगी। राइट, नहाते हुए सॉल्ट को यूज़ कीजिए पानी के अंदर, अगेन ठीक है। आपके ऑरा को क्लेंस करेगा, क्लीन Okay. रखेगा। राइट, एंड हैव फेथ, बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि जितना हम लो फील करते जाएंगे उतने हम नेगेटिव होते जाएंगे, नेगेटिविटी के लूप में फंसे रहोगे या लो वाइब्रेशंस में फंसे रहोगे, जिसको हम इससे ग्रीफ, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो हम ये सारी चीजें जो बाहर वेट कर रही हैं कि हम कब अंदर घुसे, वो अटैक कर जाएंगी। और यही अगर एक इंसान अपने आप को बूस्टेड अप रखे, कॉन्फिडेंट रहे, मोटिवेटेड रखे, पॉजिटिव रहे, ऑरा स्ट्रांग होता जाता है, उतनी ही कम इन शक्तियों के पास पावर है अंदर घुसने की और आप पे अटैक करने की। इसी कारण कुछ लोग बचे रहते हैं और कुछ लोगों पे इफेक्ट हो जाता है। ज्यादातर लोगों पे इफेक्ट हो जाता है। तो उसके पीछे कारण, आप किसी पे भी जिस पे इफेक्ट हो रहा है उसकी एनर्जी को पहले स्टडी करना कि वो किस एनर्जी में था। राइट, आपको खुद ब खुद लूप होल क्या है, ऑरा के अंदर होल कौन सा, आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से घुस रही है चीज़ है। क्या बात है। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया इस पॉडकास्ट में जितना मुझे आया। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाइए जरूर जुड़िए इनसे। अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको भी लगता है कि मेरी कुछ हेल्प हो सकती है, तो शायद मैम के थ्रू आपकी हेल्प हो सके। आपको कुछ बोलना है मैम जाते जाते? आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड दीपक, जो आपने ये काम लिया है लोगों को सोर्सेस से कनेक्ट करने का, कि जहाँ पर वो सच में लोगों की पैरानॉर्मल स्टोरी सुन भी रहे हैं बट उनको हेल्प भी मिल रही है, मदद भी मिल रही है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड जॉब दैट Thank यू आर you so डूइंग much. एंड आपको ज़रूर कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। अगर सही ढंग से उसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से लोगों की मदद हो सकती है। घर बैठे वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें जो है पहुंच सकती है, एंड नॉलेज, छोटी छोटी चीज़ों से कितनी हमें विजडम मिल सकती है। सो इसको ज़रूर कंटिन्यू रखें एंड ऑल द बिल्कुल। बेस्ट टू यू। थैंक यू सो एंड मच। आई जस्ट वांट टू से दैट सब लोगों को यहाँ पर भगवान से ज़रूर जुड़ना चाहिए, बिल्कुल। अपनी शक्तियों को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एंड इसको जितना आप लोगों में बता भी सको बताइए। एक भी पर्सन को अगर इस चीज के बारे में पता है और ज्ञान है तो वो अपने आसपास कितने लोगों की मदद कर सकता बिल्कुल है, सही गाइड बात कर है। सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलिए, सिर्फ सेल्फिश होके नहीं कि मेरा क्या फायदा है, नहीं, सबका क्या फायदा है, क्योंकि हमारी ही सिर्फ खुशियों में खुशियां नहीं है, सबकी खुशियों में, सबको साथ लेकर जब हम चलते हैं ना तो कम्युनिटी बनती है, बिल्कुल सही तो बात। बहुत ही स्ट्रेंथ और पावर मिलती है। बिल्कुल सही राइट, बात। सो आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड ऑन दैट एंड जय काली माता, जय काली माता। जय काली माँ।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।